हो, कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो। लगता है कुछ प्रश्न आए हैं श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से। आओ देखें। प्रश्न है, विपश्यना का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है? आज के भारत में ये शब्द बड़ा नया सा लगता है। प्राचीन भारत में बड़ा प्रचलित शब्द था। तो समझना चाहिए, प्राचीन भाषा में पश्चना कहते थे देखने को, और देखना कहते थे अनुभव करने को। विपश्यना माने विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से अनुभव करना, भोक्ता भाव से नहीं, तटस्थ भाव से अनुभव करना। क्या अनुभव करना? अपने बारे में, अपने भीतर इस शरीर और चित्त के बारे में जो सच्चाइयां प्रकट हो रही हैं, उन्हें तटस्थ भाव से अनुभव करके जानना, उनके गुण धर्म स्वभाव को जानना। अगला प्रश्न है, विपश्यना साधना का क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ही लक्ष्य है कि अंतर्मुखी होकर अपने विकारों के उद्गम को अनुभूतियों से जानना, उसके संवर्धन को अनुभूतियों से जानना, और मानव के अंतर्मन में जो स्वभाव बन गया है, उस स्वभाव शिकंजे को तोड़ना। स्वभाव पुराना यही है कि सुखद लगे तो राग पैदा करता है, दुखद लगे तो द्वेष पैदा करता है। अब उसके यथाभूत स्वभाव को देखते हुए ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, तो उसके प्रति राग छूटता है, द्वेष छूटता है, चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त सद्गुणों से भर जाता है, अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है। मैं अपने इष्ट देव की पूजा करती हूं, पाठ और नित्य कर्म भी, विपश्यना भी करना चाहती हूं। क्या मेरे पाठ और नित्य कर्म छूट तो नहीं जाएंगे? नहीं बेटी, नहीं। इतना अवश्य होगा कि अब उन नित्य कर्मों में, पाठ में, पूजा में एक परिवर्तन आने लगेगा। तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि विपश्यना और पूजा पाठ इत्यादि के बीच लगभग आध घंटे का गैप देना चाहिए, अंतराल देना चाहिए। जैसे जैसे विपश्यना में पकते चले जाएंगे, अब पूजा का ढंग बदल जाएगा। हो सकता है पहले पूजा इस प्रकार करती हो कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इत्यादि इत्यादि। अब वो छूटता चला जाएगा, और जो अपना इष्ट देव है, इष्ट देवी है, उसके गुण याद आएंगे, और ये प्रेरणा जागेगी कि अपने इष्ट देव या देवी को खुश करने के लिए ऐसे गुण मैं अपने जीवन में उतारूं, और उस काम में लग जाएगी। हो सकता है पहले पाठ को ये कर्मकांड के रूप में चलता था, अब विपश्यना करने के बाद वो पाठ खूब समझते हुए और पाठ करते हुए अंदर संवेदना महसूस हो रही है, उदय व्यय महसूस हो रहा है, तो देखेंगे कि ये अनित्य बोध वाणी के साथ, वो तरंगे वाणी के साथ निकल रही हैं, तो वातावरण में धर्म की तरंगे फैल रही हैं और उसका लाभ हो रहा है। ये परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, बंद करने की आवश्यकता रहेगी। क्या विपश्यना बौद्ध धर्म की साधना है? धर्म कभी बौद्ध हो ही नहीं सकता। वैसे ही जैसे कि धर्म हिंदू नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता, मुस्लिम नहीं हो सकता, सिख नहीं हो सकता, वैसे ही बौद्ध नहीं हो सकता। धर्म तो सार्वजनिक होता है, किसी एक संप्रदाय तक
एक समाज तक, एक संगठन तक सीमित कैसे होगा? तो धर्म बौद्ध धर्म नहीं। कोई व्यक्ति बुद्ध होता है तो धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म नहीं। भगवान गौतम बुद्ध की वाणी 15,000 पृष्ठों में उनकी वाणी पड़ोसी देशों में सुरक्षित है। भारत से गई, भारत में लुप्त हो गई, लेकिन पड़ोसी देशों में 5 देशों में सारी की सारी वाणी सुरक्षित है। उसका पारायण हुआ कोई 40 वर्ष पहले, तो देखा कि सारी वाणी बिल्कुल शुद्ध, कहीं किसी ने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ निकाला नहीं। भाषा सबकी पाली है, वो भगवान बुद्ध की अपनी मातृभाषा थी उन दिनों की। लिपि सबकी भिन्न भिन्न है, उच्चारण सबका भिन्न भिन्न है, पर वाणी वो की वो। और यहां जो रिसर्च हुआ तो उसमें देखा इन 15,000 पृष्ठों में कहीं बौद्ध शब्द ढूंढे नहीं मिलता। अपनी शिक्षा को भगवान बुद्ध ने कभी बौद्ध धर्म नहीं कहा, धर्म 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 इसी शब्द का प्रयोग हुआ। और जो लोग इस विद्या को सीखकर इस रास्ते चलने लगे, उनके लिए बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। धार्मिक हैं, धर्मिष्ठ हैं, धर्मी हैं, धर्मचारी हैं, धर्म विहारी हैं, धर्मानुसारी हैं, बस ये 5-6 शब्दों का प्रयोग है। तो विपश्यना धर्म की साधना है, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं। ये बात समझ लेनी चाहिए। धर्म और संप्रदाय के भेद को कृपया स्पष्ट करें। अच्छा प्रश्न है। पिछले प्रवचनों में यही समझाते रहे। धर्म सार्वजनीन होता है, सबका होता है, इसलिए अपरिमित होता है। धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, भारतवर्ष की पुरानी भाषा में रीत को कहते हैं, धर्म नियामता को कहते हैं। ये नियम हैं, वो नियम सब पर लागू होते हैं। और नियम यही है कि अपने मन को मैला करते हैं, विकार जगाते हैं तो तत्काल दंड मिलता है। अपने मन को मैल से निर्मल कर लेते हैं, विकारों से मुक्त कर लेते हैं तो तत्काल पुरस्कार मिलने लगता है। ये बात सब पर लागू होती है। तो जो सब पर लागू होती है वो धर्म। शील का पालन करना धर्म, विश्व धर्म। समाधि द्वारा चित्त को एकाग्र कर लेना, वो भी ऐसे आलंबन से जो किसी संप्रदाय से न जुड़ा हो, जो सार्वजनिक आलंबन हो, उसके सहारे मन को एकाग्र कर लेना समाधि, ये धर्म। अपना ज्ञान जगा करके अपने मन के विकारों को जड़ों से निकाल लेना, वो भी ऐसे आलंबन से जो सार्वजनीन है। शरीर और चित्त, इन दोनों के संपर्क से होने वाली संवेदनाएं, उनके आधार पर अपने चित्त को निर्मल कर लेना सार्वजनीन है। तो शील, समाधि, प्रज्ञा ये सार्वजनीन है। और इसके अतिरिक्त जितनी बातें हैं, कोई पर्व त्योहार है, कोई तीज त्योहार है, कोई व्रत उपवास है, कोई दार्शनिक मान्यता है, वो भिन्न भिन्न हो सकती है। धर्म होगा तो सार्वजनीन होगा। तो धर्म होगा तो सबको जो धारण करे उसी का कल्याण करेगा, और उसे धारण करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, पारसी हो तो, मुस्लिम हो तो, हर आदमी बड़ी आसानी से उसे ग्रहण कर सकता है और करता है। तपोभूमियों में हर संप्रदाय के लोग, हर परंपरा के लोग, हर मान्यता के लोग हजारों की संख्या में आते हैं और काम करते हैं, वही परिणाम मिलता है। ये धर्म है। इस समय जो भयंकर ड्रग एडिक्शन की समस्या है, क्या विपश्यना द्वारा इसे हल किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है। एडिक्शन क्या है? ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि इस व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन है, या किसी को अल्कोहल एडिक्शन है, किसी को टोबैको एडिक्शन है। ये एडिक्शन वस्तुतः हमारे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति है। ड्रग कोई लेता है तो शरीर पर एक प्रकार की संवेदना होती है, वो उसे बड़ी प्रिय लगती है, तो चाहता है वैसी संवेदना फिर हो तो फिर लेता है, चाहता है वैसी संवेदना फिर हो तो फिर लेता है। यही बात अल्कोहल की है, यही बात टोबैको की है, यही हर प्रकार की व्यसनों की है। अरे व्यसन तो क्रोध का भी व्यसन, राग का भी व्यसन, वासना का भी व्यसन,
भय का भी व्यसन, अहंकार का भी व्यसन, बार बार उसकी जो संवेदना होती है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, उसको भोक्ता भाव से भोगना चाहते हैं, और वही किए जा रहे हैं। विपश्यना द्वारा इन्हीं संवेदनाओं को देखते इनके प्रति अनासक्त भाव आएगा, दृष्टा भाव आएगा, साक्षी भाव आएगा, निसंग निर्लिप्त रहने का भाव आएगा। अपने आप एडिक्शन टूटती चली जाएगी। इसके प्रयोग हो रहे हैं, यहां भी हुए हैं, अन्य देशों में भी हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है और प्रयोग हो रहे हैं। उधर जर्मनी की सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है और प्रयोग हो रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका लाभ अवश्य आता है, निश्चित रूप से आता है। देर सवेर आए पर आता जरूर है। अगला प्रश्न है, विपश्यना की साधना में आप बार बार आसक्ति से मुक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो यदि आसक्ति से मुक्त हो जाएं तो भौतिक प्रगति कैसे होगी? हम व्यक्तिगत भी पिछड़ जाएंगे और देश भी पिछड़ जाएगा। बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि अनासक्त होकर काम करना भूल गए, ये विद्या ही भूल बैठे। भगवान बुद्ध के समय इतने लोग जो गृहस्थ थे, वो इस विद्या के कारण अपने घरेलू जीवन को किस प्रकार अच्छी तरह निभाते थे। व्यापारी, व्यापार करने वाले, बहुत उस समय के धनाढ्य अनाथ पिंडक जैसा माता विशाखा और उसके परिवार वाले, उन्होंने अपना काम धंधा नहीं छोड़ दिया, काम धंधा करते रहे, उसकी समृद्धि बढ़ती गई। काम करने की क्षमता बढ़ जाती है जब आदमी केवल अपने लिए ही मैं मेरा इस भाव से काम करता है, आसक्त होकर काम करता है, तो भीतर भीतर बड़ा तनाव होता है। काम तो करता है, एक आसक्ति है, उसमारे काम करता है, लेकिन तनाव के साथ करता है। भीतर से मन में इतनी पीड़ा है, व्याकुलता है, जैसे मन पर बादल छाए हुए हैं, ठीक से निर्णय भी नहीं कर पाता, काम तो करता है। विपश्यना द्वारा मन निर्मल होगा, और अब मैं मेरे लिए नहीं, मैं अपने आप का, अपने परिवार का, जो लोग मुझ पर आश्रित हैं उनका भरण पोषण के लिए मुझे धन कमाना है, कोई बुरी बात नहीं गृहस्थ होने के नाते, पर साथ साथ लक्ष्य होगा कि केवल मेरे लिए नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मेरा भी भला और समाज का भी भला, मेरा भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। तो ये जो भीतर से तनाव होता है, ये खुलता चला जाएगा। बिना तनाव के काम करेगा, चित्त निर्मल होगा, तो जो निर्णय होंगे वो शीघ्र निर्णय होंगे और सही निर्णय होंगे। जो आदमी जिस जिम्मेदारी का काम कर रहा है वो देखेगा, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, उद्योग करने वाला हो, किसी भी जिम्मेदारी पर कोई आदमी बैठा है, देखेगा कि अब उसकी काम करने की क्षमता कितनी बढ़ती जा रही है, परिणाम कितने अच्छे आ रहे हैं। विपश्यना का ही एक रूप जापान में चलता है, जैन साधना के रूप में, कितना समृद्ध देश। कोरिया में चलता है, कितना समृद्ध देश। ताइवान में चलता है, कितना समृद्ध देश। थाईलैंड में चलता है, अपने से तो वो भी कितना समृद्ध होते जा रहा है। समृद्धि से दूर नहीं भगाएगा, खूब समृद्धि होगी, लेकिन भीतर से सुख और शांति के साथ होगी। समृद्धि भी हो और भीतर सुख शांति नहीं, वो समृद्धि हमारे किस काम की। धर्म साथ होगा, विपश्यना साथ होगी, तो देश बहुत समृद्ध होगा और सुख शांति का भंडार होगा। मानव के विकास में संप्रदाय, सामाजिक और जातिगत संगठन क्या कुछ योग दे सकते हैं? अवश्य दे सकते हैं, बशर्ते कि इनको धर्म न कहा जाए। धर्म कहेंगे तो भावावेश जगेगा, जज्बात जगेंगे, और गलत काम जो नहीं करने चाहिए उस भावावेश में कर गुजरेंगे, अपनी भी हानि कर लेंगे, औरों की भी हानि कर लेंगे। एक समाज है, एक संगठन है, एक समूह है, एक जमात है, अपनी अपनी परंपरा के तीज त्योहार मनाते हैं, पर्व उत्सव मनाते हैं, सामूहिक आमोद प्रमोद मनाते हैं, और इसके साथ साथ अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा भी करते हैं।
संगठित होकर के अपने मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना कोई दोष की बात नहीं है। पर्व त्योहार मनाना, अलग अलग पर्व त्योहार मनाना कोई दोष की बात नहीं है, बशर्ते कि दूसरे किसी समाज के मानव को हम अपने पर्व त्योहार मना करके उसके हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। इसके लिए बहुत सजग होगा तो विपश्यना साथ जुड़ी होगी, धर्म साथ जुड़ा होगा तो कहीं कोई हानि नहीं होगी। अन्यथा भावावेश जगा करके अपनी भी हानि कर लेंगे, औरों की भी हानि कर लेंगे। जब हम काम करते हैं और प्रायः लोगों के साथ काम करना पड़ता है तो प्रायः तनाव, टेंशन हो जाता है। इससे कैसे छुटकारा पाएं? इससे छुटकारा पाने के लिए ही तो विपश्यना है। जब बहुत तनाव होता है तो आदमी को लगता है कि शरीर का तनाव है, जरा रिलैक्स करता है, थोड़ा तनाव दूर हुआ, या मन को किसी और बात में लगाता है, अपने मन को बहलाता है इस काम से उस काम से, लगता है तनाव चला गया। गया नहीं, ऊपर ऊपर से गया, भीतर तो गांठें ही गांठें, तनाव ही तनाव, गांठ पर गांठ, ऐसा गांठ गठीला मानस बना हुआ है, व्याकुलता ही व्याकुलता। विपश्यना भीतर तक तनाव निकाल देगी, गांठ गठीले मानस को सारी गांठें खोल करके निर्मल कर देगी। फिर चाहे जितना काम करो थकान नहीं आएगी, ऊर्जा बनी रहेगी, बड़ी फ्रेशनेस रहेगी, बड़ी ताजगी रहेगी। 8-10 घंटे काम करने के बाद भी यूं जी चाहेगा कुछ और करे। तो तनाव निकालने की ही साधना है, जड़ों तक तनाव निकालती है। विपश्यना के शिविर जेलों में लग रहे हैं और अपराधियों में सुधार भी आ रहा है, पर वे लोग जो इन जेल अपराधियों द्वारा पीड़ित किए गए हैं, क्या उनके लिए भी आपका कोई कार्यक्रम है? उनके आंसू कैसे धुलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब ये विद्या सारे समाज में फैलने लगेगी, सारे देश में फैलने लगेगी जैसे कि पहले फैली थी, तो वो लोग जो पीड़ित हुए हैं इन अपराधियों द्वारा, इस विपश्यना द्वारा ही अपनी पीड़ा से मुक्त होंगे। एक और बहुत बड़ी बात होती है, अभी विपश्यना नहीं की तो भी हम देखते हैं कि कैसे वो पीड़ा से बाहर निकल रहे हैं। एक घटना घटी, किसी एक जेल में एक व्यक्ति ने 2 लोगों का मर्डर किया और कोर्ट में लड़ रहा है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, अपने डिफेंस के लिए हर तरह की गवाह देता है, इत्यादि इत्यादि। कोर्ट में से गुजरता है, विपश्यना में से गुजरता है, बदल गया एकदम। अरे मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मिले मुझे जो सजा मिलनी है सो मिले। और करुणा जागती है, मैत्री जागती है उन दोनों के प्रति, उन विधवाओं के प्रति जिनके पतियों को इसने मार दिया। उनको पत्र लिखता है कि आज से तुम मेरी बहनें हो दोनों, मैंने बड़ा अपराध किया, तुम्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई, आज से तुम्हारे भरण पोषण की, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरी। और अपने परिवार को लिखता है हर महीने इन दोनों को इतने 1000 रुपये बराबर पहुंचते रहें, धनी व्यक्ति है, बराबर पहुंचते रहें, ये मेरी बहनें हैं। उनके मन में कितना बड़ा परिवर्तन आया, दुख है। ये व्यक्ति जिसने मेरे पति का कत्ल किया, उसके प्रति कितना आक्रोश, कितनी घृणा, कैसे बदल गई। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, वो दोनों की दोनों जेल में आकर के इसके हाथ में राखी बांधती है। तीनों की आंखों से आंसू झरते हैं, जो लोग देख रहे हैं उनकी आंखों से आंसू झरते हैं। अरे हृदय परिवर्तन होता है ना। अगला प्रश्न देखें, जब इंद्रियां काम करना बंद कर दें तो इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति कौन करता है? कृपया इसे समझाएं। बहुत सामान्य प्रश्न है, बार बार आता है। वो इंद्रियातीत अवस्था ऐसी है कि उसकी अनुभूति होने के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। परिवर्तन आ गया बहुत बड़ा। अब किसने किया, जो किया वो कौन है, कैसा है, फिर उसके नाम पर एक दर्शन शास्त्र बन जाएगा, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए उसके बारे में मौन रहना अच्छा। हर व्यक्ति अनुभव करके देखे कैसा है और उसका क्या लाभ हुआ, वो कल्याण की बात। किसी तरह के विवाद में पड़ करके ऐसा कोई उत्तर जो किसी दार्शनिक मान्यता को स्थापित कर दे या स्थापित दार्शनिक मान्यता को प्रबल कर दे, वो अपने काम का रहे, इसलिए उससे बचे। आपका स्वयं का क्या दर्शन है,
आप किस दर्शन यानी किस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, विपश्यना भी करे और किसी फिलॉसफी में विश्वास करे, तो भाई विपश्यना नहीं की, बिल्कुल नहीं की। विपश्यना, ये धर्म, ये साधना हमें सारी फिलॉसफी से आगे ले जाती है। फिलॉसफीज तो सामान्य अवस्था में, साधारण अवस्था में किसी कल्पना के आधार पर अथवा कोई अनुभव भी हुआ तो प्राथमिक अनुभव जो छोटा सा है उसी के आधार पर कोई फिलॉसफी बनती है, उसका संवर्धन होता है, उसको लेके वाद विवाद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंतर्मुखियों के सच्चाई को देखता चला जाता है, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है, किस जंजाल में पड़ गए, तो सारी फिलॉसफीज के आगे चला जाता है, उससे निकल जाता है। फिलॉसफीज धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्म पथिक के लिए एक बाधा होती है, उससे वो बचता ही है। आस्तिक और नास्तिक का सही अर्थ क्या है? पुरातन भारत में आज आस्तिक और नास्तिक के जो अर्थ होते हैं वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं था। उन दिनों की भाषा में आस्तिक उसको कहते थे जो कर्म और कर्म फल के नैसर्गिक सिद्धांत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वो आस्तिक है। और जो इसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता, चाहे जैसे कर्म करो, बुरे कर्म का कोई बुरा फल आने वाला नहीं है, अच्छे कर्म का अच्छा फल आने वाला नहीं है, इस तरह की विचारधारा का जो आदमी होता था वो नास्तिक कहलाता था। और यही सच्ची व्याख्या है, कल्याणकारी व्याख्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कुदरत ने, प्रकृति ने, निसर्ग ने, यो कहें परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने मनुष्य को एक इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वही अंतर्मुखी होकर के अपने विकारों का निष्कासन करते हुए पूर्णतया विकार विमुक्त हो सकता है, निर्मल चित्त हो सकता है, संत हो सकता है, सुख शांति का अधिकारी हो सकता है, अपने लिए सुख शांति, औरों के लिए सुख शांति का निर्माण कर सकता है। ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। अंतर्मुखी होकर के जड़ों तक विकारों को निकाल फेंकना, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता, कोई सरीसृप नहीं कर सकता, कोई कीट पतंग नहीं कर सकता, कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। अरे मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति, बस इस शक्ति का उपयोग करना सीखे और अपने मन को निर्मल बना करके अच्छा जीवन जिए, स्वयं भी सुख शांति का जीवन जिए, औरों के लिए सुख शांति का वातावरण निर्माण करे, तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह अंतिम प्रश्न लगता है। विश्व के लिए आपका क्या संदेश है? क्या संदेश होता? भारत की पुरानी विद्या, कल्याणकारिणी विद्या, सार्वजनीन विद्या सारे विश्व में फैले। सर्वत्र दुख ही दुख है। जातिवाद को लेकर झगड़ रहे हैं, संप्रदाय को लेकर झगड़ रहे हैं, क्षेत्रीयवाद को लेकर के झगड़ रहे हैं, झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े, और वो सारे धर्म के नाम पर। अगर समझ जाएं कि सही धर्म क्या है, तो इस विद्या के केंद्रीय तपोभूमियां सारे विश्व में, जैसे गांव गांव में स्कूल का होना आवश्यक है, कॉलेज का होना आवश्यक है, गांव गांव में किसी चिकित्सालय का होना आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार गांव गांव में ऐसी एक तपोभूमि होनी आवश्यक है जहां लोग जाकर के ये विद्या सीखें, अपने चित्त को निर्मल बनाना सीखें, अपना भी मंगल साधने, औरों का भी मंगल साधने। बड़ा लोक कल्याण होगा, बड़ा जग कल्याण होगा। इस लंबी प्रवचन माला में और आज के इस प्रश्नोत्तर के सत्र में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कोई बात ऐसी कह दी गई हो जिससे किसी भी दर्शक, किसी भी श्रोता के मन को ठेस लगी हो, तो करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।